हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग लॉज ऑफ मोशन में आगे बढ़ रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन में हमने सिस्टम ऑफ स्प्रिंग देखा। सिस्टम ऑफ स्प्रिंग के रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे सम्स करवाए, राइट। अब हम सिस्टम ऑफ स्प्रिंग्स में आगे बढ़ रहे हैं। वी विल फर्स्ट मूव विद द इंक्लाइन प्लेन। ओके, लेट्स गो विद द इंक्लाइन प्लेन। व्हाट इज द इंक्लाइन प्लेन ऑल अबाउट? Let's check that out. Okay, if this is an inclined plane. Now if I'm having a mass m placed on an inclined plane having inclination theta. Now अगर ये स्मूथ है, let us say ये सरफेस स्मूथ है, तो नेचुरली ये नीचे उतर जाएगा। देन आपको ऑलरेडी पता है, ये आपने ऑलरेडी किया होगा, दिस इज mg। हमेशा याद रखना, वेट इज ऑलवेज वर्टिकल and normal reaction is always normal to the surface. So this is normal reaction. अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो mg cos थीटा इधर आएगा और mg sin थीटा इधर आएगा। Yes or no? So you remember mg cos theta should be same as that of what? Normal reaction, and mg sin theta is always down the slope. It is always down the slope. हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा याद रखना mg sin थीटा विल बी ऑलवेज डाउन द स्लोप। mg sin थीटा हमेशा डाउन द स्लोप ही होगा, कभी भी अप द स्लोप नहीं होने वाला है। नाउ पे अटेंशन, अगर ये बॉडी यहाँ पे स्टेशनरी रहती है तो वो तभी पॉसिबल है अगर सरफेस रफ हो। तो तुम सोचो, अगर सरफेस रफ है ना तो ही ये पॉसिबल है। अगर सरफेस स्मूथ है तो वो फिसल ही जाएगा, नेचुरली इट इज गोइंग टू स्लिप डाउन द सरफेस। लेकिन अगर सरफेस रफ है देन इट कैन रिमेन स्टेशनरी। देन if the surface is rough, then there is a coefficient of friction mu. Then what is the condition for it to be stationary? So for the body of mass m to be stationary on the slope, याद रखना स्लोप का दूसरा नाम वेज भी है। ओके, इंक्लाइन प्लेन को स्लोप बोलते हैं, स्लोप, इंक्लाइन प्लेन, वेज, ये सब सेम है। जेडबलई और नीट में अगर ऐसा बोला बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ वेज, तो समझ जाना वेज का मतलब क्या है, इंक्लाइन प्लेन है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नोट, ऐसे याद रखना। अगर ऐसा बोला बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ वेज, तो आपको लगेगा अरे वेज, वेज क्या है, सर ने नहीं बताया। ऐसा नहीं है, वेज का मतलब होता है इंक्लाइन प्लेन। वेज का मतलब क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन। ओके, देन अगर स्टेशनरी रहना है तो क्या होना चाहिए, mg sin theta which is down the slope should be same as that of क्या, should be same as that of mu into normal reaction friction, that is up the slope. So therefore mg sin theta should be mu mg cos theta. Then mu is equal to tan theta. Theta is given by tan इनवर्स ऑफ म्यू, मुझे पता है ऑलरेडी, आपको आता ही होगा। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। याद रखना, इसका नाम होता है एंगल ऑफ रिपोज। दिस इज नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ रिपोज। द मिनिमम एंगल फॉर विच, in fact it is not the minimum angle, the maximum angle for which a body can remain stationary on an inclined plane is known as angle of repose. It is known as what, angle of repose। याद रखना, it is known as what, angle of repose। It is known as angle of repose। Now there is something known as angle of friction also. This is known as alpha। What is angle of friction? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, याद रखना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हमेशा ही अल्फा बोलते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हमेशा ही अल्फा बोलते हैं। देन व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अल्फा, द एंगल मेड बाय नॉर्मल रिएक्शन विथ द वर्टिकल in the plane of incline, in the plane of incline is known as angle of friction, is known as
एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इट इज एक्स्ट्रा, याद रखना। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? तो ये वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के साथ नॉर्मल रिएक्शन जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? इट इज द मैक्सिमम इंक्लाइनेशन। तुम खुद ट्राई कर सकते हो, अगर एक इंक्लाइन प्लेन है तुम धीरे धीरे इंक्लाइनेशन बढ़ाओ, एक लेवल पे बॉडी स्लिप हो जाएगी, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ओके, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब याद रखना, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, अप द स्लोप एंड डाउन द स्लोप। इसमें याद रखना मेन चीज, अप द स्लोप एंड डाउन द स्लोप। इसका मतलब है कि अगर मैं सबसे पहले ये देखो, बॉडी मूविंग डाउन द स्लोप, इस पे एक बहुत शानदार क्वेश्चन भी है, वो भी हम करेंगे। बॉडी मूविंग डाउन द स्लोप, इसका मतलब है कि मैं इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन बना देता हूं, ऐसी बॉडी है, ये एम है, ठीक है ना, इट इज मूविंग डाउन द स्लोप। अब मूविंग डाउन द स्लोप होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ होगा, हाँ या ना? मुझे पता है ये क्या होगा, mg, ये होगा थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा mg cos थीटा, mg sin थीटा, हमेशा नीचे की तरफ होगा, ये होगा थीटा, ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो मुझे पता है क्या, mg cos थीटा शुड बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, और मैं क्या बोलूंगा, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा विल बी m into a. ओके, mg cos थीटा माइनस म्यू mg sin थीटा इक्वल टू m into a. So effective acceleration down the slope will be mu g cos theta. So that will be a will be g into sin theta minus mu cos theta. याद रखना, when body is moving down the slope, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन है लेकिन बॉडी कहाँ मूव हो रही है, डाउन द स्लोप मूव हो रही है। तो जब भी डाउन द स्लोप मूव होगी तो याद रखना फ्रिक्शन विल अपोज mg sin थीटा, ये याद रखना, फ्रिक्शन विल अपोज mg sin थीटा। अगर बॉडी इज मूविंग डाउन द स्लोप then friction is going to oppose mg sin theta, friction is going to oppose mg sin theta, याद रखना ये बात है ना। अगर हम अप द स्लोप देखेंगे, अप द स्लोप मतलब इसका, अप द स्लोप का मतलब ये है कि ऐसे पता है स्लाइड्स होते हैं, और अब हम लोग बड़े हो गए, जैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं तो स्लाइड छोटे बच्चे पे होती है, तो वो चल के ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, तो तुम चढ़ के ऊपर चढ़ रहे हो, स्लाइड के ऊपर चढ़ते हैं, बच्चे भी ऐसा करते हैं कि पीछे से ऐसे स्टेयर केस होती है, उस स्टेयर को यूज नहीं करते, वो क्या करते हैं, ऐसे स्लाइड के ऊपर ही ऐसे चढ़ना चालू करते हैं। सो देन दैट इज अप द स्लोप। तो जब अप द स्लोप होगा ना, तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो फ्रिक्शन अपोजिशन रहेगा, तब इट विल बी प्लस म्यू mg sin थीटा। याद रखना, अब द स्लोप में क्या होगा, mg sin थीटा भी नीचे, बॉडी ऊपर जा रही है, देखो mg sin थीटा नीचे, बॉडी ऊपर जा रही है मतलब फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, बॉडी ऊपर जा रही है मतलब फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, नेचुरली फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a into g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा रहेगा। याद रखना, फ्रिक्शन will help mg sin थीटा, मतलब इसमें है ना, स्लोप वाले में मेन चीज यही समझनी है कि हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि mg cos थीटा हमेशा उल्टे दिशा में ही लगे mg sin थीटा। म्यू mg cos थीटा की वैल्यू कभी mg sin थीटा को हेल्प करेगी और कभी mg sin थीटा के अपोज में रहेगी। हमें समझना है कि क्या वो बोल रहा है, हमें समझना है कि क्या वो बोल रहा है। इस पे एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, हम इसको करते हैं, राइट, पे अटेंशन। A body of mass 0.1 kg
is projected up an inclined plane of inclination theta is equal to 30 degree. If time of ascent is half time of descent, then mu is dash. बहुत ही शानदार क्वेश्चन. आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर इसको ट्राई करना. आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर इसको ट्राई करना. क्या बोल रहे हैं? बॉडी ऑफ मास 0.1 kg इज प्रोजेक्टेड ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा इज इक्वल टू क्या? 30 डिग्री. इफ द टाइम ऑफ असेंट इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट, देन म्यू की वैल्यू क्या है? यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो. क्या बोल रहा है? इस तरह से एक स्लोप है, इस तरह से एक स्लोप है. एक बॉडी को यहां से मैंने प्रोजेक्ट किया है, यहां तक जाती है बॉडी और वापस नीचे उतर जाती है, यहां तक जाती है और वापस नीचे उतर जाती है. कुछ भी तो बोला नहीं है, कुछ भी बोला नहीं है क्या वेलोसिटी है, कैसी है. सिर्फ इतना बताया है कि यहां से कैसे ऊपर जाती है और वापस आती है. ऊपर जाने का जो टाइम है वो नीचे आने के टाइम से आधा है. तो म्यू की वैल्यू क्या है वो हमें पता करना है, वो हमें पता करना है. तो यहाँ पे ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लेट दिस स्लैंट बी इक्वल टू एस. सो कहना है इसे लेट स्लैंट बी एस. देन कैन आई से दैट लेट इनिशियल वेलोसिटी बी u. यहां से u है. So can I say that s is equal to u square by 2a1 where a1 is the acceleration. लेकिन u is equal to a1 t1. हाँ या ना? क्योंकि फाइनल v तो 0 होगा ना, सबसे ऊपर तक जाएगा, रुक जाएगा. बेसिकली टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट. मतलब हम ऐसा बॉल से खेलते हैं ना, बॉल को ऐसा धक्का मारो, ऐसा धक्का मारो तो ऊपर तक जाएगा, ऊपर रुक के वापस आ जाएगा. अब ऐसा बोल रहा है कि ऊपर जाने का जो टाइम है वो नीचे आने के टाइम से आधा है. तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या है? इसलिए कुछ भी बोला नहीं है, इसलिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी क्या ले ली है? u ले ली है. सो v इज इक्वल टू v0 प्लस at. लेकिन v की वैल्यू 0 है तो a1 t1 हो जाएगा कि नहीं? डिसेलरेशन होगा कि नहीं? समझ में आया? तो s विल बी u की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? a1 t1 द होल स्क्वायर अपॉन 2a1. सो मैं लिख सकता हूं s विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो a1 t1 स्क्वायर बाय 2. हाँ या ना? a1 t1 स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा कि नहीं? उसी तरह से जब ऊपर से नीचे होगी, दिस इज व्हेन इनिशियल वेलोसिटी u. कब? अप द स्लोप है ये क्या है? अप द स्लोप है. अब जब डाउन द स्लोप जाएगा तो क्या? मैं ये क्वेश्चन को रब कर देता हूं, मतलब मुझे जगह मिलेगी. अगर मैं डाउन द स्लोप देखूंगा तो क्या होगा? डाउन द स्लोप के लिए भी वैल्यू तो ऐसी है, हाँ या ना? तो मैं लिखूं डाउन द स्लोप. जब डाउन द स्लोप होगा तो क्या होगा? डाउन द स्लोप के लिए वापस s की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ a2 t2 स्क्वायर. वाई? बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी ना. सो देयरफॉर मेरे पास क्या आएगा? s इज इक्वल टू ये, तो मैं लिखूं a2 t2 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू a1 t1 स्क्वायर बाय 2. सो मेरे पास क्या आएगा? a2 t2 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 t1 स्क्वायर. सो मैं लिखूं a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर. लेकिन t1 क्या है? टाइम ऑफ एसेंट. t2 क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट. अब बोला हुआ है टाइम ऑफ एसेंट इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट. ऐसा बोला हुआ है टाइम ऑफ एसेंट इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट. ये टाइम ऑफ एसेंट है, ऊपर जाने का टाइम. t2 क्या है? नीचे आने का टाइम है. ऊपर जाने का टाइम नीचे आने के टाइम से हाफ है. सो मैं बोलूं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या? t2 बाय 2 अपॉन t2 द होल स्क्वायर. अरे यस और नो? हाँ या ना? सो देयरफॉर कैन आई से दैट व्हाट आई विल से? व्हाट आई विल से? बोलो बोलो जल्दी, क्या हो जाएगा? a2 अपॉन a1 है ना, ये a2 अपॉन a1 है, विल बी इक्वल टू क्या? 1 अपॉन 4 हो जाएगा ना.
So 4 times a2 is equal to a1. अब a1 is up the slope. अब द स्लोप में a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा. अप द स्लोप ना, अप द स्लोप अभी अभी तो करवाया. अब स्लोप होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन इज गोइंग टू सपोर्ट mg sin थीटा. हाँ या ना? यानी a2 की वैल्यू क्या आएगी? g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा. क्यों? क्योंकि डाउन द स्लोप है ना, अभी अभी करवाया था कि नहीं? डाउन द स्लोप जब नीचे उतरेगा तो mg sin थीटा क्या करेगा? जब नीचे उतरेगा तो mg sin क्या थीटा क्या करेगा? अपोज करेगा. जब नीचे उतरेगा तो mg sin थीटा को फ्रिक्शन अपोज करेगा, और जब ऊपर जाएगा तो mg sin थीटा को फ्रिक्शन क्या करेगा? सपोर्ट करेगा. आया ना? ये अप द स्लोप है कि नहीं? इट इज अप द स्लोप. यस. सो अब तो मेरे पास इजी हो गया, मेरे पास ऑप्शन आ गया. मैं डायरेक्टली इसमें रख सकता हूं कि नहीं? तो मैं लिखूं क्या? 4 इंटू क्या बोलो? g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इज इक्वल टू क्या? g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा. जी गए तो मैं लिखूं क्या? 4 sin थीटा माइनस 4 म्यू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा. सो मैं लिखूं 3 sin थीटा इज 5 म्यू cos थीटा. सो कहना इससे इट इज 3/5 tan थीटा इज इक्वल टू म्यू. tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3 दैट इज म्यू. तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/5. म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/5. म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिख देता हूँ √3/5. म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/5. तुमने देखा बिना मास को यूज किए मैंने म्यू की वैल्यू ढूंढ ली है. सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन था. व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन? टाइम ऑफ असेंट वाज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. टाइम ऑफ असेंट वाज हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट. टाइम ऑफ असेंट मतलब मैंने नीचे से ऊपर स्लोप पे डाला, ऊपर तक गया और ऊपर से उधर गिर नहीं गया है, वापस आ रहा है. मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो फाइनल वेलोसिटी v है. इस तरह से हमें सॉल्व इसको करना है. राइट? सॉल्व करो. हो सकता है थोड़ा सा फ्रेम के बाहर निकल गया हो, लेकिन आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एट लीस्ट. सो वी आर यूजिंग इट एट द लास्ट मोमेंट. इसीलिए मैंने आपको उसके पहले वो थियरी में लिखवाया था कि अब द स्लोप होगा तो क्या आएगा? g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा आएगा, और डाउन द स्लोप आएगा तो क्या आएगा? g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा आएगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू आर गेटिंग इट. आई होप यू आर गेटिंग इट. समझ में आया? आई होप यू आर गेटिंग इट. बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. It's a classic question. Yes, it's a classic question. You should also know that it is a classic question, है ना? Right? अब आगे बढ़ते हैं. अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे हम लोग. पुली वाली सिस्टम उठाएंगे. एक और अच्छा क्वेश्चन है. एक और अच्छा क्वेश्चन उठाएंगे. आज JEE है ना? ओके, दिस लुक्स गुड. थीटा is 30 degree. This is also m and this is also m. It is moving like this. It's moving like this. We have to find out tension in the string and acceleration of the system. We want to find out what? Tension in the string and acceleration of the system. What do we want to find out? Tension in the string and acceleration of the system. What do we want to find out? Tension in the string and acceleration of the system. कैसे ढूंढेंगे? So एक डोरी एक टेंशन, एक डोरी एक टेंशन. तो इसके लिए मैं लिखूं T is equal to m into a. स्मूथ सरफेस है. और इसके लिए लिखूं, इसके लिए क्या लिखूंगा बोलो? mg sin थीटा ऐसे आएगा नीचे, तो मैं लिखूं क्या? mg sin थीटा. स्मूथ सरफेस दिया हुआ है. इट इज गिवन स्मूथ सरफेस. so mg sin थीटा माइनस t विल बी m into a. लेकिन t खुद क्या है? m into a ही है. so माइनस m into a is m into a. a will be
जी साइन थीटा बाय 2 आया ना। सो देयरफॉर टेंशन विल बी इक्वल टू क्या, एम जी साइन थीटा बाय 2, सो दैट इज एम जी साइन ऑफ 30 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी एम जी बाय 4, दैट विल बी व्हाट, एम जी बाय 4। नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जल्दी नोट डाउन करो। ओके जल्दी नोट डाउन करो, डू इट वेरी फास्ट, जल्दी नोट डाउन करो, डू इट वेरी फास्ट। ओके यस, या नोट डाउन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी नोट डाउन करो प्लीज, है ना। एक और अच्छा क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं। ये सेम रखता हूं मैं, लिखकर ऐसा है इस, ओके, और यहाँ पे ऐसा लटक रहा है, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा M2 और इसको बोलूंगा M1, इसको बोलूंगा M1 और इसको क्या बोलूंगा M2। ये स्मूथ ही है, ये 30 डिग्री ही है, लेकिन अब सिस्टम ऐसी जा रही है, ऐसा बोल रहा है, सिस्टम ऐसी जा रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, एक दो री एक टेंशन, तो ये टेंशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। व्हाट डू आई वांट, they have asked what, this is a block A, this is a block B, what do I want, acceleration of block A, acceleration of block B and tension in the two strings। यहाँ पे डबल टेंशन है, यहाँ पे क्या है, टेंशन डबल हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हाफ। मैंने समझाया था ना, टेंशन इनटू एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, मैंने आपको ये ऑलरेडी समझा दिया है। टेंशन मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑलवेज रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। टेंशन मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन will always remain what, constant। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, m2g minus 2t will be m2 into क्या, a by 2, और इसके लिए क्या लिखूंगा, t minus m1g sin theta is equal to m1 into a, लेकिन थीटा 30 डिग्री है, so m1g by 2 will be equal to m1 into a, क्यों, because sin 30 is equal to half, बिकॉज क्या, साइन 30 इज इक्वल टू हाफ। अब मुझे इसमें सिर्फ रख देना है, तो हाउ आई विल सॉल्व इट, तो मेरे पास दो ऑप्शंस है, m2g minus 2t will be m2 into a by 2 है ना, और ये क्या है, m1g सॉरी t minus m1g by 2 is equal to m1 into a है। मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके इसमें ऐड कर देता हूं, तो टूटी टूटी कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा m2 माइनस m1 इंटू जी, देखो ना, इंटू 2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू m2 बाई 2 प्लस 2m1 हो जाएगा ना, m2 बाई 2 प्लस 2m1। अच्छा फ्रेम के बाद जा रहा है, 2 मिनट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आई विल राइट क्या, m2 माइनस m1 इंटू जी विल बी इक्वल टू क्या, m2 by 2 plus 2m1 into a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, it will be 2 into m2 minus m1 into g upon क्या, m2 plus 4m1, ये आएगा ये, ठीक है ना। ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए है, ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए है। And what will be acceleration of block B? Acceleration of block B will be a by 2, तो इसकी वैल्यू आएगी m2 minus m1 into g upon m2 plus क्या, 4 times m1, m2 plus क्या, 4 times m1 आ जाएगा, m2 plus क्या, 4 times m1 आ जाएगा, आया ना, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं वापिस एक बार, क्या आएगा, ए बी की वैल्यू क्या आएगी, मेरे हिसाब से तो करेक्ट ही है ये, क्योंकि इंटू 2 होगा तो m1g हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, बराबर है। तो मेरे पास क्या आएगा बोलो, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस 4m1 इंटू जी, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ b। अब मुझे टेंशन चाहिए इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन t की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, m1 g बाई 2 प्लस m1 इंटू ए ना, अरे सिर्फ टेंशन को ले लो ना, हाँ, तो
तो मेरे पास क्या आएगा m1g/2 प्लस m1 इंटू क्या 2 टाइम्स m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू g। सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, इतना सॉल्व करना आपके लिए छोड़ देता हूं मैं, इसको सॉल्व करना आपके लिए छोड़ देता हूं मैं। ओके, यू कैन ऑलवेज सॉल्व दैट। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। कैसे किया है हमने, टेंशन इनटू एक्सेलरेशन को कांस्टेंट किया हुआ है। कैसे किया है, टेंशन इनटू एक्सेलरेशन को कांस्टेंट किया हुआ है। ओके, सो टेंशन आपको ढूंढना है, दिस विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग फॉर m2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स m1 हो जाएगा, 2 टाइम्स m1 हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स m1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं। आज मैं आपको एक होमवर्क सम भी देने वाला हूँ, आपको ट्राई करना है। उसके पहले हम एक कंसेप्ट करने वाले हैं, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दो। लेट अस से कि ऐसा एक वेज है, इसके ऊपर एक मास m रखा हुआ है। ठीक है, हमें व्हाट इज द एक्सेलरेशन टू बी इम्पार्टेड ओवर हियर। सो व्हाट इज विथ what minimum acceleration, minimum नहीं maximum, with what maximum acceleration can a wedge be pulled so that the block remains stationary with respect to incline। ये थीटा है, ये ब्लॉक अभी स्टेशनरी है। मैं कितनी ताकत से इसको खींचूं कि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा। देखो मैं इसका लाइव करके दिखाता हूं, 2 ही मिनट, आपको आइडिया आ जाएगा। यहां पे ध्यान दो प्लीज, देखो ये ऐसा वेज है, ठीक है, मैं इसको ऐसे पुल कर रहा हूं, देखा ये स्टेशनरी रहेगा। अगर मैंने जोर से पुल किया तो नीचे गिर गया। समझ में आया कि नहीं, अगर मैंने जोर से पुल किया तो क्या हो जाएगा, नीचे होगा। मतलब एक गिवन मैक्सिमम एक्सेलरेशन रहेगा। ऐसा ये वेज है, मतलब मैंने इसको इंक्लाइन पे रखा है, देखो मैं इसे पुल कर रहा हूं, ये स्टेशनरी रह रहा है। तो मुझे यही बताना है कि विथ व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैन अ वेज बी पुल्ड। वेज को कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मैं पुल कर सकता हूं जिससे कि ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन, सो दैट द ब्लॉक विल रिमेन क्या, स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन। तो मुझे ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है, तो यहां पे ध्यान दो, ये होगा mg, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये होगा mg cos थीटा। अब ये एक्सेलरेशन ऐसा है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन ऐसा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो a cos थीटा इधर आ जाएगा और a sin थीटा इधर आ जाएगा। समझ में आया, आया ना। अब नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा, तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, ma cos थीटा। कैन बी इमेजिन दैट, देखो ये एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर ऐसा लगेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये cos थीटा इधर आएगा, a sin थीटा इधर आ जाएगा। इसका मतलब है फॉर रिमेनिंग स्टेशनरी, फॉर रिमेनिंग स्टेशनरी, इसको नीचे कौन खींच रहा है, फॉर रिमेनिंग स्टेशनरी, स्टेशनरी रखने के लिए इसको नीचे कौन खींच रहा है, mg sin थीटा खींच रहा है। सो mg sin थीटा के बराबर अगर ma cos थीटा हो जाए, इसके ऊपर ये वेज के ऊपर सूडो फोर्स क्या लगेगा, ma cos थीटा विल बी अप द स्लोप, सो a शुड बी इक्वल टू g tan थीटा।
थीटा, ये याद रखना। ए शुड बी इक्वल टू क्या, जी tan थीटा। यू हैव टू रिमेंबर व्हाट विल बी ए शुड बी इक्वल टू जी tan थीटा, क्योंकि mg sin थीटा नीचे की तरफ खींच रहा है और ma cos थीटा ऊपर की तरफ खींच रहा है। याद रखना, mg sin थीटा नीचे की तरफ लेके जा रहा है और ma cos थीटा ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। अगर ma cos थीटा मतलब मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो उसका ma cos थीटा ऊपर की तरफ होगा, mg sin थीटा उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। अगर ma cos थीटा और mg sin थीटा एक दूसरे को अपोज करके परफेक्ट सेट हो जाए तो ये ब्लॉक स्टेशनरी ही रहेगा, जो अभी मैंने आपको बताया। सो याद रखना, कोई भी कंडीशन में अगर कोई भी बॉडी स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन है देन जी tan थीटा इज द आंसर। ये गोला मेथड भी आप याद रख सकते हो। अगर इफ एनी बॉडी इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन देन A will be equal to g tan theta. A will be equal to g tan theta. You remember, A will be always equal to क्या, g tan theta. You remember, okay? इसमें एक और कंडीशन आती है, with what minimum acceleration. अब मैक्सिमम नहीं, with what minimum acceleration can a wedge be pulled so that the block falls freely under gravity? So that the block falls फ्रीली अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है कि मैं इसे जोर से खींचूंगा तो मिनिमम कितना जोर लगाना पड़ेगा जिससे कि ये नीचे गिर जाए। मिनिमम कितना जोर लगाना पड़ेगा, देखो ये ऐसा है, ये ऐसे ऐसे आ रहा है, मिनिमम कितने जोर से खींचो ये नीचे गिर जाए। कैन यू से दैट कि नीचे से वेज गिर गया है और बॉडी नीचे गिर गई है। अब बॉडी अगर नीचे कब गिरेगी, बॉडी कब नीचे गिरेगी, ओके? सो वी विल से द ब्लॉक विल लीव द सरफेस इफ नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स जीरो। मतलब mg cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन आया ना। ये नॉर्मल रिएक्शन जितने ऊपर की तरफ है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट ma sin थीटा आया, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, बॉडी लूज हो जाएगी। देन वी शुड से नॉर्मल रिएक्शन शुड बी सेम एज दैट ऑफ ma sin थीटा। इट इंप्लाइज, what does it implies, mg cos theta should be same as that of ma sin theta. Then a should be equal to g cot theta. ये याद रखना, a should be equal to g cot theta, क्योंकि तुम देखो a sin theta जो है वो नीचे पकड़ने वाला है और n ऊपर वाला है। अब n और ma sin theta अगर इक्वल एंड अपोजिट हो गया तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, चीज छूट जाएगी, चीज छूट जाएगी, बॉडी छूट जाएगी, बॉडी क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बॉडी विल गेट रिलीज्ड, बॉडी छूट जाएगी। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बॉडी छूट जाएगी, यस और नो? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा है। बॉडी क्या हो जाएगी, छूट जाएगी, बॉडी क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। समझ में आया? सो n will be equal to ma sin theta, that will be same as that of what, j cot theta. It will be what, j cot theta। मतलब अगर वेज के साथ बॉडी चिपकी रहती है देन a is equal to g tan theta, और अगर वेज पर से बॉडी नीचे गिर जाती है तो g cot theta। ये एज अ गोला मेथड आप याद रखना, ये एज अ गोला मेथड आप याद रखना, ठीक है? ये एज अ गोला मेथड आप याद रखना, ओके? सो इंक्लाइन प्लेन के रिलेटेड मुझे जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें बतानी थी मैंने आज बता दी है। एक मैं आपको सम दे रहा हूं, इस तरह का सेम टेबल वाला सम हमने किया है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, आप ट्राई करना। M2 है, M1 है, ये स्मूथ है, ठीक है? ये स्मूथ ही है, देयर इज नथिंग, ओके? तो क्या हो रहा, टाइम टेकन टू ड्रॉ M1 with M2 hanging is half that
draw M2 with M1 hanging, then M1 upon M2 की वैल्यू क्या? थीटा इज 30। इसका मतलब है कि पहले M2 को लटकाया, M1 को टेबल पे रखा, अरे टेबल के वेज पे रखा, तो यहाँ पे M1 था, पूरा यहाँ पे था, ऐसे पुल करके यहाँ तक पहुंचा। फिर क्या किया, यहाँ पे M1 रख दिया, यहाँ पे M2 रख दिया, फिर वापस पुल किया, तो वो जो टाइम है वो ओरिजिनल टाइम से आधा है। तो बताओ M1 अपॉन M2 क्या है? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। पहले M2 को लटकाया हुआ है, M1 ऐसा है वेज पे, टाइम कैलकुलेट किया। अब इंटरचेंज, M2 ऊपर है, M1 हैंगिंग है, टाइम गिना, वो जो टाइम है वो पहले वाले टाइम से अगर आधा है तो आपको M1 अपॉन M2 बताना है। टाइम टेकन टू ड्रॉ M1 with M2 hanging is half that to draw M2 with M1 hanging, then M1 upon M2 is dash. Draw M1 मतलब on the entire slope, let this be S, ऐसा करके आप सॉल्व करना, इसका टाइम निकालना, टाइम निकाल के इसके अंदर रिलेशन मिलेगा और आंसर लाने की कोशिश करना। M1 अपॉन M2 में तुम्हें कोई एक नंबर मिलेगा, ओके, 1/2 या 2/3 या ऐसा कुछ नंबर मिलेगा। You should get that answer, okay? Try this as a homework. You should try this. You should only submit this in the homework group, nowhere else. Okay? So I hope you enjoyed this lecture. आपको समझ में आया, मजा आया होगा। Yes, इसको जरूर try करना, ये बहुत important है। Yes. So this is Ashish sir signing off. I hope you enjoyed this lecture. Go through this properly. Okay? Thank you so much. Take care. Bye.